तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नमता नर्सिंग अकेडमी में। जितने हमारे EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं, इनके लिए एक गुड न्यूज़ निकल के आई है। जी हाँ, यहाँ पर मैं आप सभी EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी बिग अपडेट न्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप सभी के लिए जिस तरह से हमने किया था, कहा था और बताया भी था कि कमांडर साहब का प्रयास अभी रुक नहीं रहा है। डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की बात चल रही है। हमने आपसे वादा किया था कि 100% हम आपको विथ प्रूफ के साथ आपको जानकारी देंगे। विश्वास रखना और सपोर्ट करना, क्योंकि हम सब मिल के जो काम कर रहे हैं वो आप सबके हित के लिए काम कर रहे हैं। तो EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति साथ में आपको बताएंगे कमांडर अशोक रावत जी ने क्या कहा है। साथ में EPS पेंशन की सभी मांगें पूरी, और एक बड़ी खबर निकल के जो आप सभी पेंशन कर्मचारियों को निकल के आई है। यहाँ पर बड़े बड़े कदम लिए उठाए गए हैं आप सबके 7,500 रुपये की मांग को लेकर। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की बात चल रही है। अशोक रावत जी के द्वारा क्या घोषणा करी गई है, NSE ने क्या काम करा है, साथ में EPS की मांगें हुई हैं पूरी, वो किस किस के खाते में यहाँ पर 6,000 रुपये की मांग जो है चल रही है और किसको 6,500 रुपये आ चुके हैं। देखिएगा, यहाँ पर इनकी बात करेंगे। अब ये जो नई लिस्ट बनाई जा रही है उसके संबंध में क्या अपडेट है, एक एक करके हम इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज का वीडियो इतना ज़्यादा काम का है, महत्वपूर्ण है। हमने वादा किया था कि आप इंतज़ार करना, कमांडर अशोक रावत जी का संघर्ष आगे जो है बढ़ता रहेगा। श्रम मंत्री जी ने क्या कहा, रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा, साथ में यहाँ पर प्रधानमंत्री जी से क्या बातचीत हुई है, सब कुछ एक ही वीडियो में दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सबके वीडियो देखने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसमें हमने सबकी क्लिप डाली है, कमांडर अशोक रावत जी की, श्रम मंत्री जी की, साथ में जो प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करनी है उसकी, और जो अगला कदम उठाया गया है उसकी भी हमने पूरी खबर निकाली है। अपडेट के साथ हम आज आप सबके विश्वास के साथ, मैंने बोला था 100% विश्वास कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये मैं 100 बार बोल चुका हूँ कि कमांडर साहब का ये चैनल है, कमांडर साहब ही इसको संचालित कर रहे हैं, उनके द्वारा ही इस पर जानकारी दी जाती है ताकि हज़ारों लाखों लोगों को जोड़ा जा सके। विश्वास के साथ आज हम पूरी अपडेट लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, साथ में हर क्लिप पर फोकस करना आज, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा काम का है। आपको स्पेशली में जो है बहुत मेहनत के बाद ये सारी चीज़ें लेकर आए हो। इसको सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, आप लोगों को बस जुड़ जाना है। आप चलते एक एक करके खबर पर, क्या खबर अपडेट है, क्या जानकारी है। सबसे पहले तो आप इन खबरों को देखिएगा, जहां पर आप सबके लिए एक लेटर जारी किया गया है। EPS 95 नेशनल जो है एगिटेशन समिति, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो समिति है आपकी EAC, अगर हम बात करें यहाँ पर NAC जो आपकी समिति बनाई गई, इसने क्या जानकारी, और EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए NAC ने क्या जो है यहाँ पर प्लान बनाया है अपना, समस्त EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के खाते में 7,500 रुपये को लेकर। पहले तो मैं आपको स्पष्टता से इसकी जो है साफ साफ क्लियर फ़ोटो दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर साफ नहीं दिख रहा है, तो मैं इसलिए देखें। यहाँ सबसे बड़ी बात कि जो लेटर लिखा गया है इसमें लिखा हुआ है EPS 95 नेशनल जो एजुकेशन कमेटी है ये आपकी, इसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है कि एड्रेस दिया है नगर पालिका स्कूल जो है बुल्ढाना महाराष्ट्र, ये सारा यहाँ पर दिया है। और सबसे पहले इसमें किसके द्वारा ये जारी किया गया है आप वो देखें। भाई हम डेट भी दिखाएंगे आपको कि कौन सी डेट में, आप कमांडर देख सकते हैं यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, कमांडर अशोक रावत नेशनल कन्वेटर प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो ये जो आपको EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए डेट भी दिखा दूँ आपको प्रूफ के लिए कि कब का ये आदेश है और क्या निर्णय लिए गए हैं, सारी यहाँ पर साइन है कमांडर अशोक रावत के, देख सकते हैं। सबसे पहले मैं प्रूफ करा दूं कि ये कमांडर अशोक रावत यहाँ पर आपको दिख रहे हैं साइन, कमांडर अशोक रावत राष्ट्रीय अध्यक्ष EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं, इनकी बात कर रहे हैं। इन्होंने एक नया लेटर जारी किया है और आगे का प्लान बताया है, जिस तरह से सारी प्रक्रिया आगे की जानी है उनकी जिम्मेदारी ली है। सबसे पहली बात यहाँ क्या लिखा है इस लेटर में, आपसे मैं 100 बार बोल चुका हूँ कि आप विश्वास तो रखो, एक बार मौका तो दो, आप लोग एक बार विश्वास तो रखो
कि कमांडर साहब हर संभव प्रयास कर रहे हैं आप सबके लिए। आपकी लड़ाई आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है। मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ कि हमारे समस्त पेंशन कर्मचारियों का साथ कमांडर साहब खुलेआम दे रहे हैं। इतना कोई अपने सगे भाई बहन और घर परिवार को साथ नहीं देता है जितना कमांडर साहब आप सबके साथ खड़े हैं और इतना साथ दे रहे हैं। 100 बार बोला मैंने कि आप इंतज़ार करिए, आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी। सितंबर माह में एक गुड न्यूज़ मिलेगी। आप देखें यहाँ पर देश के वृद्ध EPS 95 पेंशनर की प्रति EPFO के द्वारा निरंतर जारी अन्याय के विरोध में, ये जो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपने देखा, डेट दिखा दूँ आपको, प्रूफ दिखा दूँ। राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSC का दिनांक कब, 16/9/2025 से आला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम छेड़ दिया गया है। तारीख देखिएगा, तारीख देखें आप। हमने बोला था 100 बार आप लोगों से कि कमांडर साहब का चैनल है ये, उनके द्वारा विद प्रूफ जानकारी दी जाती है। और कमांडर साहब ने आज हमें ये लेटर भेजा कि आप इसको जल्दी से जल्दी लोगों में वायरल कराओ, लोगों को जोड़ो। अब समय आ गया है, हमें घरों में बैठने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें अपने युद्ध लड़ने की ज़रूरत है 7,500 रुपये को लेकर। क्या क्या कार्यक्रम कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं, तारीख आपने देख ली। 16 सितंबर 2025 से आपका राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है। अब इसमें आप देखें, आगे मंजूर होने तक, देखें यहाँ पर सबसे बड़ी बात, आगे मंजूर होने तक गली से लेकर दिल्ली तक EPS 95 पेंशन सदस्यों और पेंशनरों के विजय संकल्प अभियान चल रहा है पूरे देश में। अब पूरे राज्यों में, चाहे आप महाराष्ट्र हो या फिर आपका राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार हो या तमिलनाडु, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सभी के जितने हमारे EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं, ये सब विजय संकल्प अभियान निकाल रहे हैं। अलग अलग राज्यों में भी निकाला जा रहा है, साथ में पूरे देश के राजधानी दिल्ली में भी आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, स्पेशली आप इस लाइन को देखें, मांगे मंजूर होने तक, जब तक मांगे नहीं होंगी तब तक की बात छेड़ दी गई यहाँ पर कमांडर साहब के द्वारा। मांगे मंजूर होने तक गली से लेकर दिल्ली तक EPS 95 सदस्यों पेंशनरों का विजय संकल्प अभियान। अब मैं आपको ये भी प्रूफ कराऊंगा कि कमांडर साहब ने ये इन्फॉर्मेशन कैसे दी, कौन से माध्यम से दी, वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको। देखें यहाँ पर लिखा है, तहसील, जिला, मंडल, प्रदेश, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर सभाओं के आयोजन के साथ EPS 95, यहाँ सदस्यों को देखें, इस वाले ब्रैकेट में पढ़ना है। कॉलम नंबर 1 में लिखा हुआ है कि तहसील, जिला, मंडल, प्रदेश, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर सभाओं के आयोजन के साथ ही EPS 95 सदस्यों EPS 95 पेंशनरों का विजय संकल्प अभियान। कब से बात है, 16/9/2025 से 8/10/2025 तक संबंधित स्तर के पदाधिकारी व सदस्यगण के लिए यहाँ पर जिम्मेदारी। दूसरा, प्रत्येक कार्यक्रम का कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा। और ये जो कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, जितने कार्यक्रम भारत में चलाए जा रहे हैं अलग अलग राज्य में, आप यहाँ देख सकते हैं, प्रत्येक कार्यक्रम की प्रेस कॉन्फ्रेंस नोट जारी करते हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग इस चैनल से जुड़ जाओ, अभी भी सब्सक्राइब कर लो अगर विश्वास करते हो तो। एक बार, लास्ट बार विश्वास करो आप मुझ पर कि आप EPS 95 पेंशन कर्मचारियों को जोड़ना इस चैनल का मुख्य मकसद है। हम लोग कतई नहीं चाहते कि हमारे पेंशन कर्मचारियों को कोई बेवकूफ़ बनाए, कोई झूठी जानकारी दे। आप किसी को अभी तक 7,500 रुपये नहीं मिले हैं, ना ही अभी तक कोई दावा कर सकता है कि हमें मिले हैं, किसी को नहीं मिले हैं। इसको लेकर अब जाके कमांडर साहब बड़ा निर्णय ले रहे हैं कि पूरे राष्ट्र स्तर पर, पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में इन मांगों को यहाँ पर जारी किया जाए। एक बार विश्वास करके देखो, हज़ारों लोग, लाखों लोग इसलिए जोड़ना है क्योंकि ये जानकारी आप सब तक पहुँचे। इनमें लिखा है कमांडर साहब ने ये प्रेस नोट जारी भी किया जाएगा, कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तो इसी चैनल के माध्यम से आपके लिए कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जूम मीटिंग में जोड़ा जाएगा। आप सबसे राय मांगी जाएगी, आप किस राज्य से हैं, कितनी पेंशन मिल रही है, ये सारी अपडेट आपसे ही मांगी जाएगी। इसलिए आपका फ़ायदा है इसको सब्सक्राइब करने के लिए। इसका सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, ना कोई पैसा लगता है, बस इसको, और ना मुझे इससे कोई पैसा मिलता है, ना मुझे वीडियो बनाने से कोई पैसा नहीं मिलता है। अगर आदमी वीडियो बना के पैसा कमाता तो लोग लखपति बन जाते। इससे बस ये सोशल मीडिया है, यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम, इनसे ये रहता है कि हमारे जितने कर्मचारी हैं वो जुड़ें,
वो लोग सब लोग को अपडेट मिले। अब देखिए अगला, अपने अपने क्षेत्र के माननीय सांसद मंत्री महोदय जी को अविलंब न्याय प्रदान कर मांगों को मंजूर करवाने हेतु ज्ञापन सौंपना है। कब सौंपना है? ये दिनांक 16/9 से दिनांक 30/9/2025 तक मुख्य कार्य जो है समन्वयक मार्गदर्शन अनुसार प्रांतीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष सचिव संपर्क इनके लिए सभी माननीय सीबीटी सदस्यगण भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए ज्ञापन सौंपना है। कब? 16 से लेकर 26 तक ये काम किया जाएगा। रमेश बहुगुणा जी राष्ट्रीय सचिव के नेतृत्व में दिल्ली टीम तथा राष्ट्रीय पदाधिकारी, अब इन्होंने एक बड़ा जोश भरा है। इनके लिए जितने हमारे कर्मचारी, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर लिखा हुआ है चौथे कॉलम पर, देश के सभी जिलों कार्यालयों में माननीय प्रधानमंत्री जी से नाम का ज्ञापन सौंपना है। अब सीधे प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। कुछ चयनित स्थानों पर रैलियों का आयोजन भी करना है। ये कब की बात होगी? ये 24/9/2025 से 26/9/2025 तक मुख्य समन्वयक के मार्गदर्शन के अनुसार प्रांतीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष सचिव के समन्वय में। अब यहाँ लिखा हुआ है 5वें नंबर कॉलम पर, एनएससी की देखिएगा 7,500 रुपये प्लस डीए की मांग कायम है। इस हेतु तथा बिना भेदभाव के उच्च पेंशन व लाभ, पति पत्नी को मुफ्त मेडिकल सुविधा इत्यादि मांगों को मंजूर करवाने के लिए देश के सभी ईपीएफओ कार्यालयों पर दोपहर 12 बजे 3 घंटे का धरना प्रदर्शन व माननीय अध्यक्ष सीबीटी तथा श्रम मंत्री जी के नाम का ज्ञापन सौंपने का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम, कुछ चयनित स्थानों पर रैलियों का आयोजन भी करना है। ये कब होगा? ये होगा 24 से 26 जो है 9/2025 तक। 26 सितंबर की बात चल रही है, 24 सितंबर से 26 सितंबर तक। मुख्य आपका यहाँ पर किसको जिम्मेदारी दी गई? समन्वयक मार्गदर्शन प्रांतीय अध्यक्ष को दी गई है। जबकि आप लोगों को देखिएगा कितनी बड़ी बात है कि किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है और कितने विश्वास से काम कर रहे हैं कमांडर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद कमांडर साहब को और एनएससी के जो चीफ हैं और जितने लोग साथ दे रहे हैं। आप देखें यहाँ पर कितनी बड़ी बात है कि आपको घर बैठे सुविधाएं मिल रही हैं। यही है यूट्यूब, यही है सोशल मीडिया। इसके लिए कमांडर साहब बार बार कहते हैं आप सबके लिए कि प्लीज़ जुड़ जाइएगा। 6वें कॉलम पे देखें आप, यहाँ लिखा है दिनांक 10/10 मतलब अक्टूबर की बात हो रही, 10 अक्टूबर 2025 से 11 अक्टूबर 2025 की आगामी सीबीटी मीटिंग, मतलब पूरे भारत स्तर पर एक बड़ी मीटिंग हो रही है। जूम मीटिंग भी करेंगे कमांडर साहब। आज रात आप सभी से मुलाकात करेंगे कमांडर साहब, जिसमें 1 लाख लोग जुड़ने वाले हैं जूम मीटिंग से। 1 लाख लोग जुड़ रहे हैं जूम मीटिंग के माध्यम से भारत के अलग अलग राज्यों से, जिसमें आप लोगों से ये डेटा मांगा जा रहा है कि आपको कितने लोगों को 1,000 से कम पैसे मिल रहे हैं, कितने लोगों को 1,000 से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। और ये जो डाटा है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना है कमांडर साहब को और श्रम मंत्री जी को सौंपना है। इसके लिए बोल रहा हूँ कि लाखों लोग जुड़ जाओ। अभी जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को जोड़ो। आप देख सकते प्रूफ के लिए ये कमांडर साहब के हस्ताक्षर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ये देखें, कमांडर अशोक रावत राष्ट्रीय अध्यक्ष, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ये अध्यक्ष। तो कमांडर साहब ने खुद हमें ये लेटर भेजा कि समस्त पेंशन कर्मचारियों को दिखाओ और इन सब में विश्वास पैदा करो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये चैनल उनका नहीं है, जबकि ये पूरा चैनल का संचालन कमांडर साहब के द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6वें नंबर कॉलम पे कि 10 अक्टूबर 2025 से 11 अक्टूबर 2025 की आगामी सीबीटी मीटिंग को ध्यान में रखते हुए फ्रीडम पार्क बेंगलुरु में ईपीएफओ के अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरोध में तीव्र धरना आंदोलन, मतलब बेंगलुरु में आपके अलग अलग राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटक, चेन्नई, सब पूरे भारत स्तर पर आंदोलन की मांग चल रही है। और आप देखें ये कब की बात है, कब से कब तक होगा ये? 9 जो है अक्टूबर 2025 से 11 अक्टूबर 2025 तक। और ये जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक श्री रमाकांत नरगुंड जी को के नेतृत्व में कर्नाटक प्रांत के न्यायिक सलाहकार श्री नाजुगेंदा गोंडा जी, प्रांतीय अध्यक्ष है श्री GS स्वामी जी, प्रांतीय महासचिव CS जो है मंजूनाथन जी। और निवेदन किससे किया गया है? इसमें लिखा है, निवेदन में क्या लिखा है देखिएगा कमांडर साहब ने क्या निवेदन किया है समस्त EPS 95 पेंशन कर्मचारियों से कि सभी महानुभावों से विशेष निवेदन है कि उपरोक्त कार्यक्रम में पूरी क्षमता और प्रभावशाली ढंग से सहयोग व प्रत्यक्ष सहभाग प्रदान कर राष्ट्र के वृद्ध EPS 95 पेंशनर व करोड़ों EPS 95 सदस्यों को न्याय प्रदान करवाने से में शुभचिंतक सहायक बने।
मेरा कर्तव्य मेरी जिम्मेदारी। अगर आज आपने नहीं उठाई तो अब इसके बाद कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। ये बात आप मान लो। ये लेटर EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए NSE मतलब जो हमारी समिति है उसके द्वारा उठाया गया ये बड़ा निर्णय है। और अगर आज आपने साथ नहीं दिया, खुल के आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा पूरी प्रूफ आपको इंग्लिश में भी हिंदी में भी सारी जानकारी। यहाँ कमांडर अशोक रावत के सील साइन आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है नेशनल जो है एगिटेशन कमेटी, और आप देख सकते हैं नेशनल प्रेसिडेंट। यहाँ पर कमांडर साहब के ये साइन हैं। मैंने बोला था कि कमांडर साहब जो भी करते हैं आप सबके लिए करते हैं, और विद प्रूफ के साथ हम जानकारी देंगे कि ये कमांडर साहब का चैनल है। बस आप लोगों को जोड़ने के लिए यहाँ पर ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये कमेटी के द्वारा ये लेटर जारी करा गया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी पूरा एड्रेस दिया है, यहाँ पर भी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। कमांडर अशोक रावत जो है नेशनल यहाँ पर प्रेसिडेंट। तो हमारा यही उद्देश्य है कि एक बार प्लीज़ आप लोग विश्वास करके देखो, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, एक बार अपने सहयोग के लिए। अगर आज हम हार गए तो इसके बाद कोई तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। हमारे जितने भारत देश के EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं, आज हाथ जोड़ रहा हूँ आप सभी के। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आज सहयोग दो, आप लोग सपोर्ट करो। आप लोग अगर नहीं आ सकते, आप घर बैठे बैठे सपोर्ट कर सकते हो। घर बैठ के सपोर्ट क्या कर पाओगे? आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को, लाखों लोगों को इकट्ठा करो, जोड़ो लोगों को। क्यों जोड़ना है? क्योंकि हमारी भीड़ दिखना चाहिए। सरकार को ये लगना चाहिए, प्रधानमंत्री PM मोदी जी को ये लगना चाहिए कि हमारी संख्या पूरे भारत में है। वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक दिखना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर ये रूठ गए तो फिर भाई हम सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमारी मांगें पूरी होंगी जब सब BJP को लगेगा कि हमारी मांगें इनकी वोट से पूरी हो सकती हैं। अगर लगभग आपको पता है 78 लाख से 80 लाख हमारी जनसंख्या है, तो हमारी जब जिस तरफ हमारे 80 लाख पेंशन कर्मचारी हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ी जीत होगी। और इसका गिफ्ट हम सबको पक्का मिलेगा। हमने बोला था आप सभी के से कि सितंबर के महीने में आप सबके लिए कमांडर साहब ने लगातार आपके लिए जूम मीटिंग से लेकर सब कुछ किया है। अब कई लोग का कहना है कि सर जूम मीटिंग में हम कैसे जुड़े, तो मैं आपको बता देता हूं। लगातार रोजाना जूम मीटिंग हो रही है, लाखों लोगों को जोड़ा जा रहा है, वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। साथ ही ऐसा नहीं कि आप सहयोग कर रहे हैं, EPS 95 पेंशन कर्मचारी बस कर रहे हैं। देश के युवा भी अब आपके संगठन में आ चुके हैं। ये पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से जो है आपके भारत के अलग युवा भी आप सबके हक में खड़े हैं। कौन सी युवा हैं ये वो हैं जिनके घर परिवार के EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं। किसी की दादी दादा घर परिवार के मेंबर, तो उनके नाती नातन घर परिवार के भी अब खुल के साथ में आ रहे हैं, कमांडर साहब का खुलेआम साथ दे रहे हैं। तो हमारे EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए जब देश का युवा खड़ा हो सकता है, देश के सांसद खड़े हो सकते हैं, श्रम मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी ने साथ दिया है, और आपके मुद्दे को रवीश कुमार जी ने भी उठाया है, तो अब बारी है हमें सोशल मीडिया से जुड़ने की। आप चैनल को लोगों तक शेयर करो, जितने ग्रुप हैं वहाँ तक पहुँचाओ इस खबर को पूरे भारत में। क्योंकि अगर आपके ज़िले में, आपके राज्य में अगर कोई ज्ञापन नहीं सौंपा जाता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। क्यों? क्योंकि कमांडर साहब की अभी मैं एक वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ, जिसमें आज रात के आप लोगों को लाइव जुड़ना है। कमांडर साहब आप सबको वीडियो के माध्यम से लाइव आके, इसी चैनल के माध्यम से लाइव आके आपको जानकारी, ये जो लिखी है पूरी जानकारी देंगे कि कितने बजे कौन सा कार्यक्रम होना है, क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो स्पेशली हमारा निवेदन है आप सभी से कि लोगों को जोड़िएगा, और जितने लोग हैं विश्वास करिएगा, ये पूरा चैनल कमांडर साहब का है और उनके माध्यम से ही संचालित होता है। हम लोग काम करने वाले हैं आप सबके लिए। बार बार जो है कहता हूँ कि आप लोग जुड़ जाओ। भारत के किस राज्य से देख रहे हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं किया है, कितनी पेंशन मिल रही है आप सबके लिए, और जो है आप किस स्टेट से देख रहे हैं, तो ये ज़रूर बताना आप सब। अब मैं आपको कमांडर साहब की जो जूम मीटिंग रोज़ाना हो रही है उनके बारे में बता दूं कि कहाँ कहाँ हो रही है और आप कैसे जुड़ सकते हैं। ये देखें हज़ारों लोगों को एक साथ कमांडर साहब जोड़ रहे हैं, हज़ारों लोगों को एक साथ जुड़ रहे हैं और कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप सब जुड़ जाइए। ये देख सकते हैं, इसमें कई पेंशन कर्मचारी जुड़े हुए हैं, ये कई पेंशन कर्मचारी इससे जुड़ रहे हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये कई हज़ारों लाखों लोगों को जोड़ा जा रहा है और रोज़ाना बातचीत चल रही है आप सबकी निर्णय की
कि आप किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिल रही है, क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी फंसा हुआ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने अब सबूत देना पड़ेगा कि कितने पेंशन कर्मचारियों को 1,000 रुपये से ऊपर मिल रहे हैं, किसको इससे नीचे मिल रहे हैं। ये जानकारी कई लोग जो बोल रहे हैं हमें 2,200 मिल रहे हैं, किसी को 2,100 मिल रहे हैं, तो ये पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जब 1,000 रुपये तुमने 2014 में बोला था बीजेपी सरकार ने, तो आज ये कुछ लोगों को 1,000 क्यों मिल रहे हैं, इसको 1,000 पूरा किया जाना चाहिए। साथ में जब यहाँ पर किसी को 2,200 मिल सकती है तो 7,500 क्यों नहीं मिल सकते, इस दावा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड रखे जाएंगे। ऐसे कितने पेंशन कर्मचारी हैं जिनको इतना पैसा मिल रहा है, जिसको कम मिल रहा है, किसको ज़्यादा मिल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जूम मीटिंग के माध्यम से भी आप सभी लेके दी जा रही है। अब मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा दूं कि क्या कहा है इन्होंने, एनएससी चीफ ने इसमें जूम मीटिंग के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लोगों को जोड़ो और सब्सक्राइब करो, हज़ारों लाखों लोगों को जोड़ो, क्योंकि इस आज रात की भी जूम मीटिंग होने वाली है। आपको कमांडर साहब खुद लाइव आके इसी चैनल के माध्यम से नई इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि अगला कार्यक्रम इनका क्या है, क्या टारगेट है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो लोगों को जोड़िएगा और आगे की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा।